बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ हिना, आप देख रहे हैं VLI चैनल। आज मैं बनाऊंगी मसर की दाल जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। साथ में सादा चावल बना लें और रायता बना लें तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। दाल को इसमें मैं किस तरह से बनाती हूँ, क्या क्या मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, किस तरह से बनाती हूँ, चलते हैं रेसिपी की तरफ बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी मसर और इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं। लहसुन लिया है 3 से 4 जो और अदरक लिया है 1 पीस। इन दोनों चीज़ों को मैंने जो है वॉश करने के बाद, कटिंग करने के बाद इसका पेस्ट बना लूँगी। तो मैंने टमाटर लिए हैं, 1 मैंने प्याज लिया है, हरा धनिया लिया है, 2 हरी मिर्चें ली हैं। और मसाला जात में मैंने हाफ़ टी स्पून क्यूमिन सीड है, हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमारे पास है सिनेमन पाउडर है, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली, हाफ़ टी स्पून साल्ट है। ये मसाला जात इसमें जाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास 200 ग्राम जो है मसर हैं। तो मसर को अच्छी तरह से वॉश करते हैं और इसके लिए पानी रखते हैं और मसर को गलने के लिए रखते हैं। जी, मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है और जब ये खौल जाएगा तो इसमें मैं मसर ऐड कर दूंगी। और जब तक मैं मसर को अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। जी, मसर के लिए जो मैंने पानी रखा था वो खौल चुका है, तो इसमें मैं मसर ऐड कर देती हूँ। और मसर को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। जी, मैंने कवर कर दिया है और मसर को मैंने गलने के लिए रख दिया है। इसको कम से कम हमने 40 मिनट तक जो है अच्छी गलने देना है। 40 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जब तक मैं इसके लिए मसाला बना लेती हूँ। जी, मैंने एक और कढ़ाई ली है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसे अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है। ये जब खुश्क हो जाएगी तो इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। और ऑयल को गर्म करेंगे और इसमें हम अनियन को सौते करेंगे। जी, कढ़ाई जो है खुश्क हो चुकी है, तो इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को करेंगे गर्म। जी, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं अनियन ऐड कर देती हूँ और अनियन को हमने करना है सौते। जी, अनियन को मैंने सौते कर लिया है, तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और लहसुन अदरक को सौते करेंगे। जी, गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट को मैंने अच्छी तरह से सौते कर लिया है, तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ और टमाटरों को अच्छी तरह से भूनेंगे। साथ ही मैं इसमें तमाम मसाला जात भी ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से भूनेंगे। जी, टमाटर को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, तो अब मैं इसमें 2 हरी मिर्चें काशे दी हुई ऐड करूंगी और इसमें मैं दाल ऐड करूंगी जो कि गल चुकी है। तो दाल को ऐड करते हैं। कम से कम मैंने इसको 40 मिनट जो है वो गलाया है दाल को और दाल मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। तो अब इसमें हम दाल डालेंगे। जी, मैंने दाल ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 मिनट इसको हल्का सा इसमें भून लेंगे। जी, मसाले में मैंने दाल को अच्छी तरह से भून लिया है और इसमें मैंने आधा कप पानी भी ऐड किया है और बहुत ही ज़बरदस्ती जो दाल है वो तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। फ्लेम को ऑफ करते हैं और मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। जी, मैंने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो VLI चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से आप भी बनाया करें। मैंने इस पर देसी घी भी ऐड किया है, हरा धनिया और हरी मिर्चों से मैंने इसको डेकोरेट भी कर लिया है। और देसी घी डालकर या फिर मक्खन डालकर आप इसी तरह से ज़रूर खाया करें। तो मैंने देसी घी ऐड किया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी जो कि तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और VLI चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।